खुशामदीद। मेरा नाम है वकास हबीब राना। आपके ज़हन में ये सवाल मुझे पता है कि ये रहता है कि पाकिस्तान का अमीर तरीन शख्स कौन है, पाकिस्तान का अमीर तरीन ग्रुप कौन है, पाकिस्तान में पब्लिक लिमिटेड जो कंपनी है उसमें सबसे ज़्यादा अमीर कौन है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ में सबसे ज़्यादा बड़ा ग्रुप या अमीर लोग कौन है। तो आज आपको इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं और मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो पाकिस्तान के सबसे अमीर शख्स हैं उनका नाम है सर अनवर परवेज़, जो कि बेस्ट और यूबीएल ग्रुप के ओनर हैं। एक थिंक टैंक है जी, उसका नाम है इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक। उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की है और उसमें उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान के ये जो ग्रुप्स हैं, पब्लिक लिमिटेड जो कंपनीज़ हैं, इनकी क्या वर्थ है। तो टॉप पर है जी फौजी फाउंडेशन। इनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है $5.9 बिलियन। और जैसे कि मैंने बताया कि सर अनवर परवेज़ ये दूसरे नंबर पर हैं, बट ऑफ कोर्स चूँकि फौजी फाउंडेशन का तो एक अदारे से उसका ताल्लुक है ना, तो एक फ़र्द से नहीं है, तो वो एक अमीर शख्स तो नहीं हो सकता। तो अमीर शख्स जो है वो जो सेकंड नंबर पर सर अनवर परवेज़ वही बनेंगे। तो उनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू है वो $4.5 बिलियन है। जो ग्रुप एक्विटी वैल्यू है वो $3.6 बिलियन है। और उसके बाद आते हैं जी मोहम्मद अली ताबा साहब, यूनस ब्रदर्स लकी ग्रुप जो है वो इनकी वैल्यू है जी $2.5 बिलियन। चौथे नंबर पर वैसे वो मशहूर था कि मियां मंशा सबसे अमीर आदमी है, मियां मंशा नहीं है सबसे अमीर आदमी, मियां मंशा आ रहे हैं जी चौथे नंबर पर। और इनका निशात और एमसीबी ग्रुप है, इनकी वैल्यू है जी $2.399 बिलियन। फिर आते हैं एंग्रो होल्डिंग्स के हुसैन दाऊद साहब, इनकी वैल्यू है $3.2 बिलियन। और छठे नंबर पर हैं रियाद इदरीस मिज़ान बैंक वाले, इनकी वैल्यू है $2.38 बिलियन। और सातवें नंबर पर हैं आरिफ हबीब साहब, आरिफ हबीब साहब की मार्केट वैल्यू है $1.5 बिलियन। और आठवें नंबर पर हैं सुल्तान अली अलाना द आगा खान फंड हबीब बैंक लिमिटेड भी नहीं कही है, ये $1.5 बिलियन पर खड़े हैं जी। इनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू है, जो इनकी ग्रुप इक्विटी वैल्यू है वो $964 मिलियन है, बट हम जो मार्केट की जो इनकी कैपिटलाइजेशन है उसी पर जाते हैं। और फिर हैं जी शुएब मलिक अटक ग्रुप जो है, दे स्टैंड एट $1.3 बिलियन। और फिर हैं जी 10वें नंबर पर नासिर महमूद खोसा साहब, ब्रिटिश अमेरिकन टबैको पाकिस्तान टबैको के, इनकी है जी $1.2 बिलियन। ये हैं पब्लिक लिमिटेड ग्रुप्स या कंपनीज जिनकी के वैल्यू है यहाँ पर। और अगेन पाकिस्तान के सबसे अमीर आदमी बनते हैं सर अनवर परवेज़ साहब with $4.5 बिलियन वैल्यू एज द मार्केट कैपिटलाइजेशन। और मियां मोहम्मद मंशा साहब इज़ नॉट द रिचेस्ट मैन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी, इसके अलावा भी कुछ लोग हैं जो जिनकी वैल्यू काफ़ी है, जैसे कि सैयद बाबर अली साहब हैं जो कि पैकेजेस ग्रुप है, लम्स भी उन्हीं का ही है, वो $1.6 बिलियन पर हैं। और इसके अलावा जो गौहर एजाज साहब हैं लेक सिटी होल्डिंग्स के, जिनकी लेक सिटी भी है, वो $2.5 बिलियन पर हैं। और सो यू नो ये इनका नंबर है। और फिर इनकी एक लिस्ट है जो कि एक पर्सपेक्टिव कि ये लोग बहुत जल्द $1 बिलियन वाले इक्विटी बन सकते हैं। उनमें सैयद बाबर अली टॉप पर हैं, पैकेजेस ग्रुप, फिर फवाद मुख्तार हैं फातिमा ग्रुप वाले, मियां अब्दुल्ला है सफ़ायर ग्रुप, सरदार यासीन मलिक हिल्टन फार्मा ग्रुप, डॉक्टर गौहर एजाज लेक सिटी होल्डिंग्स, हबीबुल्ला खान मेगा एंड पायनियर सीमेंट, मीर शकीलुर रहमान ये भी उसमें हैं 7वें नंबर पे। 8वें नंबर पे हैं जी मोहम्मद जावेद दिन ग्रुप। फिर हैं जी अकील करीम ढेडी एकेडी ग्रुप, बशीर जान मोहम्मद वेस्ट बरी ग्रुप डालडा फूड्स, ये 10वें नंबर पर है। मियां आमिर महमूद भी हैं बाय द वे इसमें 11वें नंबर पर। नसरीन महमूद कसूरी बीकर हाउस ग्रुप 12वें नंबर पर है। जहांगीर तरीन 13वें नंबर पर है। और पीर मोहम्मद दीवान गैट्रॉन के जो हैं वो हैं जी 14th नंबर पर। फिर इसी तरह के और भी अलीम खान साहब हैं जी 16वें नंबर पर। विजन ग्रुप पार्कव्यू सिटी होल्डिंग्स वो भी मौजूद हैं। ये वो हैं कि जो जल्द $1 बिलियन टच कर सकते हैं, तो ये वो लोग हैं। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें कोई पॉलिटिशियंस कम ही हैं। अलीम खान हैं, जहांगीर तरीन हैं, मियां आमिर महमूद हैं, वो भी अब इतना एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहे,
बाकी मीडिया से मीर शकीलुर रहमान है और या सो ये पॉलिटिशियंस ऐसे नहीं है। हम सोचते थे जरदारी साहब का नाम होगा, कोई नवाज शरीफ का नाम होगा, तो वो लोग नहीं है। पर इसमें ये देखना पड़ता है ना कि वाइट मनी भी हो, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, अकाउंट्स उनके सेट हों, ठीक हो मामलात। तो बाकी ये जो अमीर लोग हैं ये फिर इन पॉलिटिशियंस को सपोर्ट भी तो करते हैं ना, फंड्स भी तो देते हैं ना, तो वो पॉलिटिशियंस के वहाँ से कमी पूरी हो जाती है। तो बहरहाल जी, ये आपकी लिस्ट है, ये आपके लोग हैं पाकिस्तान के जो आपको लीड कर रहे हैं। ये बड़ी फैमिलीज़ हैं, ये टोटल कोई 40 के करीब फैमिलीज़ हैं जो कि पाकिस्तान की वेल्थियस्ट फैमिलीज़ हैं और जो अरबपति हैं डॉलर्स में। तो दे आर देयर और वो कमा रहे हैं और खा रहे हैं और लगे हुए हैं। बाकी उनका पैसा कितना लेजिट है, कितना नहीं लेजिट है, ये टैक्सेस देते हैं नहीं देते हैं, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जिसको कि देखना चाहिए मेरे ख्याल से। बहुत से छोटे बड़े ग्रुप्स जो हैं वो उतना टैक्स देते नहीं हैं जितना कि उनको देना चाहिए। मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, बट जनरली हमारे यहाँ टैक्स का निज़ाम बड़ा वीक है, तो उसको मैनिपुलेट लोग करते हैं, कर्ज़े माफ़ करा लेते हैं। ये तो आपने काफ़ी दफ़ा सुना ही होगा। कई कर्ज़े आते हैं तो उसमें से कर्ज़े ले लेते हैं जो कि उनके बनते नहीं हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए आते हैं, वो अपनी जेब में रख लेते हैं। इस तरह के बड़े मामला हैं। मतलब पाकिस्तान में जिसको कहते हैं ना इतना अमीर बनना सीधे तरीके से, मे बी दैट्स नॉट द केस। तो बहरहाल ये आपकी अब हैं जो हैं, अब आप जाने और आपका काम जाने कि आप इनके साथ इनको किस तरह वैल्यूएट करना चाहते हैं या इनके बारे में क्या समझते हैं। ये तो आप अपनी राय बनाने के लिए आज़ाद हैं। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।